अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि प्लगइन्स और थीम्स क्या होती हैं, उनको इंस्टॉल किस तरह करते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्डप्रेस और थीम्स को इंस्टॉल किया था, उनको इस्तेमाल करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट किस तरह बनानी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट बनाना। तो अब पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्डप्रेस के साथ या एलिमेंटर के साथ वेबसाइट बनाने के दो तरीके होते हैं जो कॉमनली यूज हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज तरीका है वो ये है कि आप एक टेम्पलेट लेते हो, टेम्पलेट को इंपोर्ट करते हो, उसमें चेंजेस करते हो अपने हिसाब से। चेंजेस करने के बाद आप अपनी इमेजेस डालते हो, अपना टेक्स्ट डालते हो और आपकी वेबसाइट तैयार। ठीक है। लेकिन वो इतना सिंपल भी नहीं होता। लोग समझते हैं कि बड़ा आसान है, बस इंपोर्ट किया और सेटिंग करके। इतना आसान नहीं होता। आपने जिस तरह वो टेम्पलेट होती है, टेम्पलेट को उन्होंने अपने हिसाब से मार्जिन्स दिए होते हैं, पैडिंग्स दी होती हैं। तो आपने जब अपनी इमेजेस डालनी है, अपने टेक्स्ट डालने हैं, अपने कलर्स डालने हैं, तो आपको फिर दोबारा से मोबाइल के हिसाब से या बाकी चीज़ों के हिसाब से उसके पैडिंग्स या मार्जिन्स एडजस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो वेबसाइट अपने स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो से बनानी है, उसके निस्बत ये आसान है। तो इसको आपने बिल्कुल सीरियस होकर करना है। तो पहला जो आज हमारा तरीका है वो टेम्पलेट के थ्रू करेंगे, ताकि आपका टाइम जो है वो कम से कम लगे। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो वहां पर फिर आप स्क्रैच से बिल्कुल ज़ीरो से वेबसाइट बना सकते हो। तो ज़ीरो से भी वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन आज हम करेंगे टेम्पलेट के ज़रिए। तो इसलिए हमने केडेंस स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल किया। तो अब आपने क्या करना है, थीम्स और प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए, ये भी आपको क्लियर हो गया कि हम कैसे वेबसाइट बनाएंगे बाय टेम्पलेट। ये अपीयरेंस पे जाएं। ठीक है। ये अपीयरेंस पे होवर करें। तो अब ये देखें कि नीचे नया ऑप्शन आ रहा है केडेंस के बिल्कुल नीचे, स्टार्टर टेम्पलेट्स का। स्टार्टर टेम्पलेट्स का ये दो ऑप्शन दे रहा है। गुटनबर्ग ये भी एक पेज बिल्डर है, और एलिमेंटर ये भी एक पेज बिल्डर है। हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं और वाइडली यूज एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर पे क्लिक करें। तो इसमें ये सिर्फ आपको वो थीम्स दिखाएगा जो एलिमेंटर को सपोर्ट करती हैं, वो टेम्पलेट्स दिखाएगा। ये देखें, ये बनी बनाई है। ये काफ़ी आपका टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हम पोर्टफोलियो के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि आपकी फील्ड के हिसाब से कौन सी आपको सूट करती है। ठीक है। तो ये देखें, काफ़ी सारी हैं, फ्री हैं सारी अभी तो। अगर आपकी वेब एजेंसी है ये चूज़ कर लें, रियल एस्टेट एजेंट के लिए बनानी है ये चूज़ कर लें, किसी खाने का रेस्टोरेंट होटल वगैरह उसके लिए ये वाली यूज़ कर लें, ये यूज़ कर सकते हो आप। अगर ऑनलाइन कोर्स के लिए बनानी है, किसी लॉयर के लिए, लॉ फर्म के लिए, ये ठीक है। ऑनलाइन कोर्स के लिए ये ठीक है। क्योंकि हम फ्रीलांसर के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाली चूज़ कर सकते हैं, फ्रीलांस। ठीक है। उसमें मैं आपको बताता हूँ चेंजेस कैसे करने हैं, सारा कुछ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम ये वाली चूज़ करेंगे, फ्रीलांस। ये देखें, ये आपके पास ऑप्शन, ये देखें। इसमें आप अपने हिसाब से टेक्स्ट, कलर्स, इमेजेस सारा कुछ चेंज कर सकते हो। ये देखें, ये आपके पास बनी बनाई आ गई सारी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। इसने दो ऑप्शन दिए हुए हैं साइड पे, कि फुल साइट इंपोर्ट करनी है या सिर्फ ये जो पहला पेज है ये वाला, ये इंपोर्ट करना है। हमने फुल साइट चाहिए हमें, तो हम फुल साइट इंपोर्ट करेंगे। फुल साइट में ये देखें, ऊपर डिफरेंट पेजेस हैं, फीचर्स हैं, टेस्टिमोनियल, अबाउट और न्यूज़, ये पेजेस हैं। तो हमें जो है वो सिर्फ ये सारे पेजेस चाहिए, क्योंकि हम बाद में इनको एडिट करेंगे। तो इसलिए हम फुल साइट इंपोर्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो अपने कलर यही रखना है, मतलब जैसे ये कलर है इसका, ये टेक्स्ट का कलर और ये वाला कलर्स वगैरह यही रखना है। ये यहाँ से कलर स्कीम आपने चेंज करनी है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपने कलर स्कीम अगर चेंज करनी है। ये देखें, ये टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज हुआ। ये देखें, ये देखें टेक्स्ट का कलर। तो ये ऐसे कलर स्कीम आप चेंज कर सकते हो। ये टोटली आपकी मर्जी है, तो जैसे आपको ज़्यादा अच्छा लगे। तो मुझे बस ये ऑरेंज वाली ज़्यादा बेटर लग रही है थोड़ी, तो मैं ऑरेंज वाली कर रहा हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हो। यहाँ से आप अपना
फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट फैमिली का ये जो टेक्स्ट है ये फ़ॉन्ट कौन सा हो। तो मुझे ज़्यादातर ये पॉपिन ज़िप पसंद है, POPPINS। तो मैं ज़रा पॉपिन यूज़ करता हूँ। तो ठीक है। अच्छा, ये प्लगइन्स कौन से चाहिए, रिक्वायर्ड प्लगइन इसके लिए कौन सा, सिर्फ एलिमेंटर है, तो एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, फुल साइट पे क्लिक करें। तो ये कह रहा है अपना ईमेल दें, तो ईमेल आपने देना है दे दें, ठीक है। नहीं देना आपने ईमेल तो कोई मसला नहीं, स्किप करें, यहाँ से स्किप स्टार्ट इंपोर्टिंग। तो ये कोई थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिपेंड करेगा जिस तरह की आपने टेम्पलेट चूज़ की है। अगर ई कॉमर्स टेम्पलेट या इस तरह की चूज़ की है तो वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट छोटी होती हैं, इनमें डाटा इतना नहीं होता, तो इसलिए टाइम होपफुली कम लेना चाहिए इसको। तो ये अभी कंटेंट इंपोर्ट हो रहा है, ये देखें ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। जब सारा कुछ इंपोर्ट हो गया, ये देखें साइड पे लिखा आ गया फिनिश्ड व्यू योर वेबसाइट। तो इस पे क्लिक करेंगे, हम न्यू टैब में ओपन कर लें इसको, और ये देखें। तो अगर वो एक दफ़ा आपने, जैसे मैंने ओपन किया था फर्स्ट टाइम में नहीं ओपन हुई, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप न्यू टैब में ओपन करके देख सकते हैं। समटाइम वो कैशे का इशू आ जाता है, तो वो 1 2 3 मिनट बाद, समटाइम घंटे भी लग जाते हैं, तो कैशे क्लियर होते होते वो खुद ब खुद क्रोम की अपनी कैशे होती है। तो वो कैशे में वो पुराना वर्जन सेव किया होता है उसने, जिसकी वजह से जो न्यू वर्जन है वो शो होने में टाइम लग जाता है, सिर्फ आपके ब्राउज़र के ऊपर जिस पे आप कर रहे हो। नहीं, अगर थोड़ा टाइम लग रहा है होम पेज शो करने में, वो पुराना ही होम पेज शो करवाई जा रहा है, तो आप न्यू टैब में अपना जो लिंक है डोमेन का उसको कॉपी करें और ओपन कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ये इश्यूज आते हैं, एरर्स ये आते रहते हैं, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। ओके जी, ये देखें अब हमारी जो है वो वेबसाइट हो गई इम्पोर्ट। अब हम करेंगे इसको एडिट, एडिट करेंगे। अच्छा, अब एक और काम करना है आपने। जब आप गए ना अपने ये वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, अब आपने क्या करना है, अब आपने जाना है पेजेस में। ये देखें, ये ऑप्शन है साइड में, ये पेजेस, पेजेस का ऑप्शन है। यहाँ से आपने जाना है ऑल पेजेस में। यहाँ पे मेक श्योर कर लेना कि पेजेस इंपोर्ट हो गए हैं। ये देखें, अबाउट, फीचर्स, होम पेज, जो मेन पेज है, होम, न्यूज़ और टेस्टिमोनियल, ये पेज इंपोर्ट होंगे। ये तो डिफॉल्ट पहले से होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, इसको इग्नोर करें। ये जो बाकी पेज हैं, ये देखें 5 पेज थे उसमें, तो 5 के 5 इंपोर्ट हो गए हैं। ये देखें, ये होम पेज है, उसके अलावा ये फीचर्स वाला पेज है। ये फीचर्स जो हैं, ठीक है, जो भी आपकी सर्विसेज होंगी, फीचर्स नहीं कहना चाहते आप ना गए, आप यहाँ पे सर्विसेज लिख सकते हैं, जो आप सर्विसेज ऑफर करते हो। यहाँ पे वो आपकी सर्विस की डिटेल्स होंगी, यहाँ पर उसकी इमेज होगी, यहाँ पर वो सर्विस की इमेज होगी, यहाँ पर डिटेल्स होगी। तो ऐसे जितनी भी सर्विस होंगी वहाँ उस हिसाब से आप यहाँ पे वो सर्विसेज अपनी मेंशन कर सकते हो। अबाउट, जो अबाउट पेज है वहाँ पर आप अपनी डिटेल्स दे सकते हो, अपनी इमेजेस, या अपने काम के बारे में बता सकते हो कि मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने काम किया है, इतने क्लाइंट्स के साथ काम किया है। यहाँ पर अपना कोई कोड जो है वो दे सकते हो, पार्टनर्स हैं आपके कोई कंपनीज के, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें अपने मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा जो टेस्टिमोनियल है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होते हैं टेस्टिमोनियल अपने क्लाइंट्स के। एक क्लाइंट की इमेज, उसके सामने जो क्लाइंट का रिव्यू है, आपने टेस्टिमोनियल क्लाइंट का डिफरेंट, अगर आपके क्लाइंट्स ने दिए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये डिफरेंट पेजेस हैं जो ऑलरेडी हमने इंपोर्ट किए हैं। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर, तो ये जो हमारे पेजेस इंपोर्ट हो गए। अच्छा, अब ये थे हमारे पास पेजेस, अब इनको एडिट करना है हमने, अपने हिसाब से चेंजेस करने हैं इसमें, ठीक है। तो दो ऑप्शन हैं, एक तो ये है कि जो भी पेज होगा ना उसके ऊपर ये ऑप्शन आ रहा होगा एडिट विद एलिमेंटर का, एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन होगा उसके साथ। तो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, चाहे न्यू टैब में कर ले, उसी टैब में कर ले, कोई वो मसले वाली बात नहीं, वो टोटली आपकी आसानी पर डिपेंड करता है, जिस तरह आपको आसान लगे। तो जो भी पेज होगा एलिमेंटर के साथ बना, उसके ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है एडिट विद एलिमेंटर, उसके ऊपर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारे ऑप्शन आ गए किस तरह आपने एडिट करना है। तो ये एलिमेंटर एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पर ये देखें सारे जिस भी आप एलिमेंटर के ऊपर होवर कर रहे हो, ये ऊपर उसका एडिटिंग का ऑप्शन शो कर रहा है किस तरह एडिट करना है। और ये साथ में एडिटिंग वाले विजिट्स आ रहे हैं सारे ये वाले। अच्छा, एक तो ये ऑप्शन है एलिमेंटर के साथ एडिट करने का। दूसरा, जहाँ पर ये आल पेजेस होंगे ना,
वहां पर जैसे किसी पेज के नाम के ऊपर होवर करोगे, नीचे भी एक ऑप्शन आ रहा है, ये देखें, एडिट विद एलिमेंटर, उस पर भी आप क्लिक करोगे, ऐसे करके ओपन इन न्यू टैब करो या उसी टैब में कर लो, तो तब भी आपके पास ये शो ओपन हो जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है, लेकिन जो पेज के ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है एडिट विद एलिमेंटर को, उसके ऊपर क्लिक करें तो ज़्यादा आसान है। यहाँ से हम अब चेंजेस कर सकते हैं कि किस तरह चेंजेस करनी है एलिमेंटर के साथ। अब एक चीज़ पहले क्लियर करें, जो साइड पे आ रहे हैं ना, ये विजेट्स हैं एलिमेंटर के, असल गेम इनकी है सारी। ये सारे जो वेबसाइट के फंक्शंस होते हैं, वेबसाइट का डिज़ाइन होता है कि टेक्स्ट कहाँ पे डालना है, टेक्स्ट किस तरह परफॉर्म करे, इमेज कहाँ पे डालनी है, वीडियो कहाँ पे डालनी है, सोशल मीडिया आइकॉन्स डालनी है, फॉर्म कहाँ पे डालना है, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स होते हैं, बुकिंग फॉर्म्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी यहाँ से आपने डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करना है पहले आपको मैं ये बता दूं, फिर हम एडिटिंग करते हैं। वैसे करना है, कोई भी लेट से ये आपने फॉर्म है, एक फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म आपने लगाना है, सिर्फ यहाँ से फॉर्म को पकड़ना है, जो आपका लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना है, पकड़ना है, उठा के ला के इधर ड्रॉप कर देना है। ठीक है, ये देखें, ये फॉर्म आ गया आपका। कोई भी ऑप्शन है, ये जो ऊपर 9 डॉट्स हैं इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा आप उसमें आ जाओगे। ठीक है, आपने लेट से वीडियो डालनी है कोई, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे लाकर ड्रॉप कर देंगे, ये आ गई। यूट्यूब वीडियो डालनी है, वीमियो की डालनी है वीडियो आपने, ठीक है, ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। डेली मोशन की वीडियो डालनी है आपने, अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो कोई भी आपने यहाँ से विजिट उठाना है, उसको आगे रख देना है और बाद में उसकी एडिटिंग कर लेनी है। तो ये ऐसे काम करता है। तो अब मैं बताता हूँ आपने एडिटिंग करनी कैसे है। अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये वाला सेक्शन, इसको हम ये जो हर एक के ऊपर ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, हर सेक्शन के ऊपर, ये डिलीट सेक्शन का ये क्रॉस का निशान बना है, इस पे हम क्लिक करेंगे और डिलीट हो जाएगा। और मज़े की बात, साथ साथ आपने अपडेट करी जाना है, ताकि जो भी आपने चेंजेस की होंगी वो सेव हो जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से पहले हमने ये टेक्स्ट चेंज करना है, ये फाइंड द राइट फ्रीलांसर लिखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएंगे, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है ये पेंसिल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चाहे पेंसिल का ऑप्शन क्लिक करें उसके ऊपर क्लिक कर दें, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ये है कि आप के पास यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रहा है लिखा फाइंड द फ्रीलांसर, ये देखें, रिमूव यहाँ पे, और वैसे अगर यहाँ पे क्लिक ना है, यहाँ के बस रियल टाइम में जवाब करते हैं, टोटली डिपेंड आप करता है। फाइंड द, अब मैं टेक्स्ट चेंज करता हूँ, या मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, लेट्स से इधर उमेर सत्तार, लेट्स से मैंने ये लिख दिया। अब अपने डिपेंड करता है क्या आप लिखना चाहते हो, उमेर सत्तार वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूँ मुझे टेक्स्ट का कलर नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा है, इस कलर के लिए हम क्या करेंगे? कलर के लिए ये देखें, इसके बिल्कुल ये जो साइड पे जहाँ से मैं एडिटिंग कर रहा था उसके ऊपर ये ऑप्शन है स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल का ऑप्शन था, यहाँ से मैंने कलर, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं कलर चाहता हूँ कोई भी, यहाँ से कर दो जो आपकी मर्जी का। अगर आप ऐसे नहीं समझ आ रही होगी, बस उस कलर का कोड है जिसको हेक्स कोड कहते हैं, वो आपके पास, वो आप ला के कॉपी करके कहीं से भी यहाँ पर पेस्ट कर दें, वो कलर का टेक्स्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। मुझे ये थोड़ा डार्क ग्रे अच्छा लग रहा है तो मैंने दोबारा वो कर दिया। अब आपने इसका साइज छोटा बड़ा करना है टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट कलर के बिल्कुल नीचे ऑप्शन है टाइपोग्राफी का, टाइपोग्राफी पे क्लिक करें। अभी इसका साइज है 80। ठीक है, 80 साइज है, मैं थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जी 1875 हो जाए। ठीक है, यहाँ से उसका साइज छोटा हो गया टेक्स्ट का। तो यहाँ से आप अपना साइज चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट का। एक चीज़ होगी।
फॉन्ट भी अगर आपने चेंज करना है, मतलब ये नहीं कि एक ही फॉन्ट सारे, अगर आपने किसी सेक्शन का फॉन्ट और रखना है, किसी का और रखना है, तो वो हर सेक्शन का आप इंडिविजुअली भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ से फैमिली में जाके, फैमिली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके भाई, यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते, लेकिन आइडियल ये होता है कि एक फ़ॉन्ट हो आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर, मतलब मैक्सिमम दो फ़ॉन्ट हो। टाइटल्स और जो हेडिंग्स होती हैं उनके लिए एक फ़ॉन्ट हो, और जो नीचे पैराग्राफ्स होते हैं उनके लिए एक फ़ॉन्ट हो, तो ये रूल है और यही चलता है मोस्टली। तो फ़ॉन्ट्स के साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी चॉइस है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, ये हो गया। अब उसके नीचे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में कैसे करना है, सेम जैसे मैंने टेक्स्ट पे किया था, उस पर क्लिक किया, ये साइड पे ऑप्शन आ गया, यहाँ से मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ। जो डिज़ाइन ऑप्शन है पैराग्राफ के, ड्रॉप कैप ये होता है कि जो सबसे पहला लेटर है, जैसे लॉरम इप्सम है, इसमें पहला लेटर है एल का, वो मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाए। कई ब्लॉग्स में ये ऑप्शन चलता है, जब आप ब्लॉग्स बना रहे होते हैं, ये देखें बड़ा लेटर जो है वो पहला लेटर बड़ा हो गया, तो लेकिन ये नॉर्मली नहीं चलता, तो इसको ऑफ ही रहने दें। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लेट से आप इसका साइज बड़ा करना या छोटा करना चाहते हैं इस पैराग्राफ का, सेम वही ऑप्शन है, कंटेंट, ऊपर स्टाइल में जाएं, स्टाइल में जाके यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि आप जो पैराग्राफ है इसको को कैसे अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट अलाइन रखना चाहते हैं, सेंटर्ड अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर वैसे ही, यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्जी का टेक्स्ट कलर दे सकते हो इसको। टाइपोग्राफी, यहाँ से टाइपोग्राफी अगर आपने साइज चेंज करना है इसका, यहाँ से साइज चेंज करें, और यहाँ से उसकी फैमिली चेंज कर लें। ओके, अब इसके नीचे ये देखें उन्होंने इमेज डाली हुई है, इमेज गूगल प्ले की या प्ले स्टोर की, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, गूगल प्ले स्टोर की इमेज को, यहाँ से कोई भी आपके जो इमेज होगी, कोई अपने अगर पड़ी हुई ऑलरेडी अपलोड की हुई है, वेल एंड गुड। अगर आपने अपने डेस्कटॉप से अपलोड करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करें सिलेक्ट फाइल, जो भी आप कोई आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में इमेज है वो अपलोड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें, यहाँ सिलेक्ट करें, ओपन करें, और वो इमेज आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी उन लोगों ने ये इमेज ही लगाई हुई है, ये एक ना मॉकअप बना के इमेज का, मतलब पूरा मोबाइल का मॉकअप बना के उसके अंदर, वो अलहदा से ये ग्राफिक डिजाइनर का काम है। तो अगर आपने ये मतलब इस तरह के मॉकअप बना के अलहदा से डिजाइन करके यहाँ पे लगाना है, वेल एंड गुड। अगर आपने सिर्फ सादा सी इमेज लगानी है, जैसे मैं अभी लगाने लगा हूँ, तो वो आप सादा सी इमेज लगा सकते हो, मतलब अपनी क्लियर बैकग्राउंड के साथ। लेट्स से ये डाउनलोड में कुछ इमेजेस मेरी पड़ी होंगी, तो मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई मैं इमेज लगा दूँ। देखते हैं जो अगर क्लियर बैकग्राउंड के साथ मिल जाए तो। क्लियर बैकग्राउंड वाली इमेज है कोई या नहीं, शायद है तो सही। ये देखते हैं क्लियर बैकग्राउंड या नहीं। ठीक है, तो इंसर्ट मीडिया, ये देखें, ये क्लियर बैकग्राउंड वाली इमेज मिल गई मुझे। ठीक है, ठीक है, अगर आप ये पीछे वाला ये बैकग्राउंड इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से ये जो पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये जो बैकग्राउंड है इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, ये सेक्शंस का मैं समझा दूं आपको, सेक्शंस क्या होते हैं, ये देखें, एक ये सेक्शन है, एक उसके अंदर सेक्शन है, इसको इनर सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ नीचे जाकर, लेकिन आप चेंजेस वगैरह कैसे करनी है वो समझ लें, मुझे मैं सेक्शंस का आपको ना नीचे डिटेल में समझाता हूँ कि ये सेक्शंस कैसे काम करते हैं, कैसे इनके अंदर एलिमेंट रखे जाते हैं। अच्छा, अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, ये पीछे जो रंग बिरंगा बैकग्राउंड है वो चेंज करना है, क्लिक करें, जो ऊपर 6 डॉट्स आ रहे हैं सेक्शन के, इसके ऊपर क्लिक करें, इस सेक्शन के वो सेम वही ऑप्शन स्टाइल में जाएं। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे, तो ये देखें, ये बैकग्राउंड आ रहा है, वो जो वाइट बैकग्राउंड सबसे पीछे है, ठीक है, वो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है इसका, वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। अच्छा, अब ये सेक्शन 6 डॉट है, अब उसके अंदर एक ये वाला सेक्शन है, ये एडिट कॉलम का सेक्शन, ये इस सेक्शन के अंदर ये देखें, ये एक कॉलम है। ठीक है,
अब ये कॉलम है, अब बैकग्राउंड डिफरेंट लगा सकते हो, सेक्शन का अलग लगा सकते हो, कॉलम का अलग लगा सकते हो, हर एलिमेंट का बैकग्राउंड आप लगा सकते हो। ठीक है, इमेज का भी बैकग्राउंड लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एलिमेंटर के अंदर। तो इमेज का भी आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ पर आपने ये जो रंग बिरंगी बैकग्राउंड ये चीज़ें करना है। अब ये सेक्शन है ये वाला, उसके अंदर ये कॉलम है। कॉलम का अब ये देखें, ये बैकग्राउंड है, तीन इमेज सेलेक्ट की हैं ये, जो थोड़ी कलरफुल इमेजेस हैं, ये सिलेक्ट की हैं। आप चाहते हैं मैं इसको रिमूव कर दूं। ये देखें, ये बैकग्राउंड आ रहा है, स्टाइल में गए, इस ये कॉलम पे क्लिक किया, उसके स्टाइल में आए, बैकग्राउंड पे आए। ठीक है, तीनों की तीन इमेजेस को गायब कर दिया। तो यहाँ पर आप लेट्स से कोई और इमेज ऐड करना चाहते हो अपनी मर्जी की, इनमें से ये सारी डिलीट कर दी, या कोई आप इनमें से एक इमेज लगाना चाहते हो कि मैं कोई अपनी मर्जी की इमेज लगा लूँ, यहाँ से लेट्स से मैं ये वाली चूज़ कर लेता हूँ कि मैं ये लगाना है। ये देखें, वो सारा आपका बैकग्राउंड बन गया। लेट्स से आप चाहते हो कि मैंने सिंपल बैकग्राउंड रखना है, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आपने क्या करना है, इन्होंने ये स्लाइड शो वाला दे बैकग्राउंड टाइप जो है, बैकग्राउंड के नीचे ये ऑप्शन है बैकग्राउंड टाइप का। यहाँ पर तीन टाइप के आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। स्लाइड शो में ये है कि आप डिफरेंट जो है इमेजेस, वो जैसे वो स्लाइड कर रहा था ना, इमेजेस चेंज हो रही थी, वो कभी वो गर्ल की इमेज आ रही थी, कभी वो लड़के की इमेज आ रही थी, कभी इमेज चेंज हो रही थी। तो अगर डिफरेंट इमेजेस को आगे भी स्लाइड करवाना है, तो यहाँ पर फिर आप स्लाइड शो वाला ऑप्शन, अगर सिंपल आपने बैकग्राउंड रखना है, सिंपल क्लासिक पे क्लिक करें। ठीक है, क्लासिक पे क्लिक करें, और यहाँ से आपने अगर कोई बैकग्राउंड लगाना है, कोई इमेज लगानी है बैकग्राउंड पे, तो ठीक है। तो लेट्स से ये वाली इमेज है, मतलब ये सिंपल, अगर आपने ऐसा बैकग्राउंड लगाना है तो ठीक है। अगर आपने ये नहीं लगाना, ठीक है, अगर आपने ये नहीं लगाना, इसको आप सिंपली यहाँ से करें डिलीट, और यहाँ से आप कलर चूज कर लें कोई। ये देखें, सारा जो है वो रेड कलर का हो गया। तो ये चीज़ें हैं टोटली आप पे डिपेंड करेंगी, क्योंकि ये अब देखें, जब मैं चेंज कर रहा हूँ सिर्फ ये इतना एरिया चेंज हो रहा है, क्योंकि ये कॉलम है सेक्शन के अंदर। लेकिन जो सेक्शन है वो फुल विड्थ है, उसके अंदर ये वाला कॉलम है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि कॉलम और सेक्शंस क्या होते हैं, तो फिर ये चीज़ें आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, नीचे आ जाएं, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ऑप्शन आ रहा है, ये प्लस का निशान बना हुआ है। ठीक है, प्लस का निशान बना है, इसका मतलब है कि ऐड अ न्यू सेक्शन, कि आप एक नया सेक्शन ऐड करें अगर आपने जीरो से कोई चीज़ स्टार्ट करनी है। तो प्लस के निशान पे सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया आपने, यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कितने कॉलम रखने हैं अपने सेक्शन के अंदर। सेक्शन का जो सब सेक्शन होता है उसको हम कॉलम बोलते हैं। सेक्शन के अंदर डिफरेंट कॉलम्स होते हैं कि जिनके अंदर हमने एलिमेंट्स रखने होते हैं। सेक्शन के लिए हमने प्लस पे आइकॉन सेलेक्ट किया, लेट से हम दो कॉलम रखना चाहते हैं अपने सेक्शन में, ये देखें दो बन गए, एक प्लस इधर आ रहा है, एक प्लस इधर आ रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करें, लेट से मैं चाहता हूँ कि एक सेक्शन में इमेज आ जाए, फोटो आ जाए, एक सेक्शन में हमारे पास टेक्स्ट आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इमेज उठाऊंगा, इमेज का विजेट उठाया, ला के मैंने ये जो इधर वाला कॉलम है राइट साइड वाला, इधर ला के रख दिया। ठीक है, अब ये एम्प्टी है क्योंकि इमेज है ही नहीं डाली कोई। इस पे क्लिक करूंगा, ये साइड पे ऑप्शन आ रहा है चूज इमेज का, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ से मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करूंगा। लेट्स से ये वाली मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, ये देखें ये इमेज सेलेक्ट कर ली मैंने। और यहाँ से इमेज का साइज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने फुल साइज रखना है, या कोई साइज का जो है वो 300 बाय 300 रखना है, 1024 बाय 1024 रखना है। तो यहाँ से साइज चेंज कर सकते, कस्टम साइज रखना है अपनी मर्जी से कोई आपने रखना है तो वो भी आप रख सकते हो। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब इमेज की अलाइनमेंट, कि इमेज राइट साइड पे ज़्यादा हो, लेफ्ट पे ज़्यादा हो, सेंटर में हो, यहाँ पे अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिंक, अगर उस इमेज पे कोई क्लिक करे तो वो किसी स्पेसिफिक लिंक पे जाए, कस्टम यूआरएल यहाँ पे वो लिंक डाल दें। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो इमेज के साथ। अच्छा, इधर इमेज डाली, अब इस कॉलम में चाहता हूँ मैं पहले हेडिंग आए, हेडिंग के नीचे फिर टेक्स्ट आए। लेट से ये हेडिंग है, ये देखें हेडिंग आ रही है। अब मैं जाता हूँ अबाउट मी, अबाउट मी मतलब मैं अपने बारे में लिखना चाहता हूँ।
अब मैं चाहता हूँ इसका मैं थोड़ी कलर वगैरह चेंज करूँ। कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ इसका। ठीक है, मैंने हेडिंग का कलर चेंज किया, स्टाइल में आ गए। टाइपोग्राफी, फैमिली जो है मैं कोई चेंज करना चाहता हूँ, एरियल वगैरह करना चाहता हूँ, लेकिन चले मैं डिफ़ॉल्ट ही रख लेता हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है। साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ इसको, अबाउट मी का साइज इतना मुझे नहीं पसंद, मैं जी 55 कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैंने वेट करना, वेट का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को कितना मोटा करना चाहते हो, कि लिखाई जो है उसकी कितनी मोटी हो या कितनी बारीक हो। तो अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये देखें थोड़ा बोल्ड हो गया, एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेता हूँ और बोल्ड हो गया। तो ये आपकी मर्जी होती है, आपकी या अपनी पसंद पे या क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक चीज़, अच्छा ये ऐड हो गया। अब मैं दोबारा ये जो ऊपर 9 डॉट्स हैं इन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर, उसको उठाया तो ड्रॉप कर दिया, वो टेक्स्ट आ गया। इधर मैं अपने बारे में अपनी तारीफें वगैरह या अपना एक्सपीरियंस सारी चीज़ें इधर लिख दूंगा। तारीफें अपनी, लेकिन कम ही लिखनी है, अपना एक्सपीरियंस और काम के बारे में ज़्यादा लिखना है, क्योंकि ज़्यादा तारीफें जब बंदा अपने बारे में करता है तो क्लाइंट को वो भी चीज़ पसंद नहीं आती। तो कोशिश करनी अपने काम के बारे में और अपने जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें अपने अबाउट सेक्शन में। ठीक है, ये मैंने वो डाल लिया। तो ये अब देखें, ये यहाँ पे मैं अब आपको बताने लगा हूँ। आपको सेक्शन की क्या होता है और इसके अंदर कॉलम कैसे आते हैं ये तो समझ आ गई कि सेक्शन के अंदर कॉलम होते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना कॉलम, जितने भी हैं सबका बैकग्राउंड एक ही हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये नहीं करूँगा कि मैं हर एक कॉलम का जाके बैकग्राउंड चेंज करूँ, इधर जाके इधर चेंज करूँ, नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं ये जो सेक्शन जो मैंने ऐड किया था ना, ये जो 6 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये जो ऊपर 6 डॉट्स हैं इनके ऊपर क्लिक करूँगा। वो इधर जाऊँगा मैं स्टाइल में, स्टाइल में जाके मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा। बैकग्राउंड में मैं कलर दे दूंगा कोई, ये देखें अब, ये देखें कलर सारे कॉलम्स का चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर। अब मैं चाहता हूँ कलर ना हो, कोई इमेज हो जाए। ये देखें नीचे बैकग्राउंड में इमेज का ऑप्शन भी आ रहा है, इमेज आ जाए कोई बैकग्राउंड पे, चलें ये वाली इमेज डाल देते हैं। ठीक है, ये वाली इमेज आ जाए। इस तरह आप बैकग्राउंड में कलर भी डाल सकते हो, कलर नहीं डालना आप इमेज भी डाल सकते हो, डिलीट करनी है इमेज डिलीट कर दो आप। अच्छा, एक और चीज़, ये देखें ये अच्छा नहीं लग रहा, ये देखें ऊपर भी स्पेस नहीं है और नीचे भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो स्पेस हो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, ये देखें उसी पे रहना है, उसी सेक्शन के ऊपर, सेक्शन पे रहना है आपने। स्टाइल, स्टाइल के बिल्कुल आगे ऑप्शन है एडवांस्ड का। एडवांस्ड में गए, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन होता है कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला जिसमें लिखा है फाइंड राइट क्लाइंट और ये बटन है इसका, ये वाला सेक्शन और ये जो नीचे वाला सेक्शन है, इनके दरमियान जो फासला है ना, उसको हम मार्जिन कहते हैं। लेट्स से ये वाला जो सेक्शन है, ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल इसके साथ लग रहा है ना आगे। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान थोड़ा फासला हो जाए, मैं ऊपर वाले सेक्शन के ना बॉटम पे मार्जिन दे दूंगा 30 का। ठीक है, ये देखें इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने मार्जिन दे दिया। ये देखना, अब आपने गौर से देखना है, ये देखें ये ना थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा, ये बिल्कुल साथ नहीं होंगे अब। ये मैंने इसके बॉटम पे ऑप्शन मार्जिन दिया 30 का, ये देखें। अब ये देखें वो वाला सेक्शन जो है वो यहाँ ख़त्म हो गया है, उनके बीच में ये 30 पिक्सल्स की स्पेस है खाली, फिर उसके नीचे ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के दरमियान जो स्पेस होती है ना खाली, उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ पैडिंग क्या होता है। उसी सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, उसके जो 6 डॉट्स हैं। अब जहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर ये कॉलम जो है, पहले सेक्शन से सेक्शन के दरमियान जो खाली स्पेस है उसको बोलते हैं हम मार्जिन। जो सेक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर जो कॉलम है, उनके दरमियान जो खाली स्पेस है, उसको हम पैडिंग बोलते हैं। लेट्स से अब देखेंगे आपके
अब मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ। ये देखें पैडिंग है ना, अब ऊपर वाला मार्जिन नीचे वाली पैडिंग है, ठीक है। अब मैं 80 दे देता हूँ, ये देखें अब थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, ये देखें अब कॉलम बजाय बिल्कुल इसके साथ स्टार्ट होने के, ये 80 पिक्सल नीचे आकर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे मैं जो बॉटम है उस पर भी 80 की, ये देखें यहाँ पे एंड हो रहा है कॉलम, और जो सेक्शन जो है यहाँ पर एंड हो रहा है, और जो कॉलम है वो उसके ऊपर है। ये आपको होपफुली समझ आ गया कि कॉलम क्या होता है, मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। तो फिर भी ना आए तो आप ग्रुप से मेरे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या इनबॉक्स में जैसे भी आप पॉसिबल हो, तो जैसे मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ओके, तो होपफुली आपको ये थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एडिटिंग वगैरह कर रहे थे थोड़ी सी, इमेज कैसे चेंज करनी है, और तो अब यहाँ पे अब आपको अच्छी समझ आएगी इनकी पैडिंग और सेक्शन की। ये देखें, ये बैकग्राउंड मैंने चेंज किया था उसका, बजाय इसके कि मैं उसका करता बैकग्राउंड चेंज सेक्शन का, मैंने कॉलम का कर दिया था, क्योंकि कॉलम जो है वो सेक्शन के अंदर होता है। तो उसका क्या नुकसान हुआ कि जहां जहां तक ये देखे कॉलम आ रहा था, सिर्फ वहीं कलर चेंज हुआ, साइडें वाइट रह गई। ठीक है, साइडें रह गई वाइट। तो हम अब क्या करते हैं, कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ये कॉर्नर आया सिलेक्ट करते हैं, इसको हम करते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ से कलर चूज होता है, और ये इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है कि कलर की इंटेंसिटी कितनी है। अगर अगर जो कलर का ये जो कर्सर है ये वाला, इसको अगर आप बिल्कुल एंड पे ले जाते हो तो वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो भी कलर होगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो ट्रांसपेरेंट हो गया, देखें अब हम इसकी बजाय सेलेक्ट करेंगे ये सेक्शन। अब सेक्शन में हमने वाइट कलर किया था, अब हम इसको कर देंगे चेंज, कर देंगे ज़रा ये कलर कर दिया। अब देखें, अब सारी की सारी जो साइडें थे वो भी हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप कलर्स और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अगर इमेज लगानी हो तो यहाँ इमेज लगा दें, कोई भी इमेज लगानी है आपने, ठीक है। लेकिन मैं नहीं लगाना चाह रहा, सिर्फ मैं बैकग्राउंड रखना चाह रहा हूँ। तो एलिमेंटर में हज़ारों विजेट्स हैं, मतलब मैं एक वीडियो में तो कभी भी नहीं समझा सकता। कोशिश करूंगा मैं कि वीडियो पता नहीं मतलब कितनी वीडियोस बनती हैं इसमें, तो मेरे ख्याल में हज़ारों वीडियोस में सिर्फ आपको एलिमेंट्री समझ आएगा अगर मैं एक एक विजेट समझाने लग गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम कितने आपको और वीडियोस में बताऊं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि इमेज कैसे डालते हैं, टेक्स्ट कैसे डालते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे डालते हैं, पैराग्राफ कैसे डालते हैं, बैकग्राउंड्स कैसे चेंज करते हैं। ये बेसिक, ये क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हर वेबसाइट में यूज़ होनी ही होनी है। जितनी मर्जी सिंपल वेबसाइट हो, जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, ये इमेज टेक्स्ट ये चीज़ें तो यूज़ होनी है। बाकी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ हैं वो एक एक विजिट इस तरह नहीं समझा सकता मैं, वो एक एक विजिट पे अलहदा वीडियो 10-20 मिनट की होगी, वो इनशाला फिर मैं आपको समझाता रहूँगा। तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ये वर्डप्रेस बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक दिन में नहीं सीख सकते। तो यहाँ पे हम सिर्फ सीख रहे हैं कि आपने अपनी पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट कैसे बनाती है, ताकि आप खुद अपनी पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट बना सको। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ फिर नीचे हैं ब्रांड्स, कि ब्रांड के कैसे आपने लोगो चेंज करने हैं। ये देखें, ये ऑलरेडी उन्होंने कुछ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपने किसी ब्रांड के साथ काम किया हुआ है तो यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, ऐड टू गैलरी करके। यहाँ से आप जाएंगे अपलोड फाइल्स में, सेलेक्ट गैलरी करेंगे, अपनी इमेजेस यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पर उन लोगों ने सेलेक्ट किया इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स में क्या होता है, ये जो कंटेंट है इसमें जाकर टेक्स्ट का साइज चेंज करना है, टाइटल ये है, टाइटल चेंज करना है। अगर इसकी स्पेसिंग है, स्पेसिंग का मतलब है कि इसका जो पैराग्राफ है और इसमें कितनी स्पेसिंग हो, टाइटल और पैराग्राफ में कितनी स्पेसिंग हो, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मतलब पैराग्राफ, इसका कलर चेंज करना है, ये देखें इसका साइज, इसका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज करनी है। मतलब हर हर ऑप्शन के अलग, हर हर जो टाइटल है, टेक्स्ट है, इमेज, उसके अलहदा अलहदा से ऑप्शन है। तो एलिमेंटर हाईली कस्टमाइजेबल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ओके, तो इमेज है, यहाँ से इमेज की अपनी स्पेसिंग चेंज कर सकते हो। ये देखें स्पेसिंग आ रही है नीचे, तो मतलब टाइटल और इमेज में कितनी स्पेसिंग हो वो आप कर सकते हो। मतलब रेडियस, ये देखें ये इमेज
ये देखें गोल हो रही है, ये देखें। तो ये है कि जो इमेज है उसके इर्द गिर्द जो सर्कल्स हैं वो कितने राउंड हों, तो उसको हम बॉर्डर रेडियस कहते हैं। तो ये इमेज के अगर आपने राउंड इमेज रखनी है तो फिर आप कर लें इसको 100, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। हॉवर एनिमेशन, इसका मतलब है कि जब कोई बंदा इमेज के ऊपर माउस लेके जाए तो इमेज ऐसे ही रहे, जैसे जैसे ये देखें इस इमेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, इस इमेज के ऊपर लेके गया हूँ, वो श्रिंक हो गई है। तो ये होती हैं हॉवर एनिमेशंस। ये सारे ऑप्शन है, आप एक्सप्लोर करें। जिसको नहीं समझ आएगी वो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी उन लोगों ने वही इमेज बॉक्स चूज किया है, लेकिन यहाँ पे इमेज यूज नहीं की, सिर्फ उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन यूज की है। साइड पे वो जैसे नीचे आपको समझाया है कि ये एक सेक्शन है, सेक्शन में एक ये कॉलम है जिसके में इमेज है, और एक ये कॉलम है जिसमें उन्होंने ये इमेज बॉक्स लगाए हैं। अच्छा, बटन, बटन एक इधर से उठा लेते हैं, यहाँ से उठाया, यहाँ पे ला के इसके नीचे, इस बटन के बिल्कुल नीचे अपना बटन ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये देखें क्लिक हेयर लिखा हुआ है इस बटन के ऊपर। हम करते हैं जी, कॉन्टैक्ट मी कर देते हैं। ये कॉन्टैक्ट मी कर दिया बटन। अगर कोई बटन पे लिंक लगाना है आपने कोई भी, ठीक है, लेट्स से facebook.com, आप अपनी मर्जी का लिंक लगा सकते हो बटन के ऊपर, जो भी आपने लिंक लगाना है। यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है आइकॉन का, अगर आपने अपने बटन पे कोई आइकॉन लगानी है, लेट्स से आइकॉन लाइब्रेरी, इतनी सारी आइकॉन्स हैं, आप ये वाली आइकॉन लेट्स से चूज कर लो। तो आप इनमें से कोई आइकॉन सेलेक्ट करो, और ये देखें ये आइकॉन आ गई। अब ये यहाँ से ये भी है कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बाद आइकॉन आए या पहले आए। ये देखें, आफ्टर किया और टेक्स्ट के बाद आ रही है, एक चीज़ होगी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका बटन पे टेक्स्ट कौन सा है। टाइप जो है वो डिफ़ॉल्ट ही, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। ओके, अब स्टाइल में जाएं। स्टाइल में जाके आप टाइपोग्राफी, अगर फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है मर्ज़ी है, नहीं करनी तब भी मर्ज़ी है आपकी। अगर साइज चेंज करना, साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है टेक्स्ट का, वो मैं 22 कर देता हूँ, या लेट्स से 22 भी ज़्यादा हो गया है, 18 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद वेट भी मुझे कम लग रहा है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये मैं बोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। अब ज़रा नज़र पड़ेगी क्लाइंट की इसके ऊपर, वो क्लिक करेगा, ठीक है। एक चीज़ हो गई। बटन के साथ आपने क्या करना है। अच्छा, अब क्या जी के बटन जब कोई होवर करे तो किस तरह ये बिहेव करे। तो अभी इसका कलर जो है वो ऑरेंज है, ठीक है। मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ऑरेंज नहीं रखना चाहता और करना चाहता हूँ। तो ये देखिए नीचे कलर ऑप्शन है, ये जो टेक्स्ट कलर टेक्स्ट है, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कलर है, और नीचे जो कलर, इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर कौन सा है बटन का। तो अब मैं यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, वो मैं रेड कर देता हूँ, रेड हो गया, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं वाइट ही रखता हूँ, वाइट अच्छा लग रहा है। अब होवर, होवर का मतलब ये है कि जब बंदा बटन के ऊपर अपना माउस ले गया हो तो कलर इसका चेंज हो या ना हो, तो होना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपने चेंज करवाना है नहीं करवाना। अच्छा जी, कलर, बैकग्राउंड टाइप कलर, मैं चाहता हूँ कि जी वाइट हो जाए। ये देखें जी, वाइट हो गया, अगर टेक्स्ट भी वाइट था तो वो नज़र नहीं आ रहा। मैं अब क्या करूँगा, इसका टेक्स्ट जो है रेड कर दूंगा। देखें जब होवर हो रहा है तो उल्टो हो रहा है, होवर पे बैकग्राउंड वाइट हो गया, टेक्स्ट जो है वो रेड है, वैसे जो है वो बैकग्राउंड रेड है और टेक्स्ट वाइट है। अच्छा, अब बॉर्डर, बॉर्डर अगर आपने रखना है, ठीक है, बॉर्डर का कलर कौन सा हो होवर के ऊपर, रेड ही होगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि ये देखे बॉर्डर टाइप नन, कोई भी बॉर्डर नहीं हमने सेलेक्ट किया बटन के इर्द गिर्द। सॉलिड करते हैं, और जो है वो बॉर्डर की विड्थ कितनी हुई, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, 2 पिक्सल रख लेते हैं। तो अब देखें क्या होगा, ये देखें जब भी कोई इसके ऊपर जाएगा, ये देखें ये बटन जो है वो इस तरह करेगा, वो साइड पे बॉर्डर भी आ रहा है, ये साइडों पे, ठीक है। तो ये बटन के साथ इस तरह आप खेल सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये वही बटन है टेक्स्ट है, उनको डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये आपने डिज़ाइन करना है उनको डिफरेंट चीज़ों से।
पैडिंग और ये सारी, ये यहाँ पे फिर उन लोगों ने इमेज बॉक्स ये देखें चूज किया हुआ है। और अगर आप देखना चाहते हैं, ये देखो हमने जो डिजाइनिंग वगैरह सारी की है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये फुल स्क्रीन पे कैसा लग रहा है, बजाय इसके कि आप जाके पेज पे देखो, ये फुल स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा है, साथ साथ देखना चाहते हो, ये देखें ये ना एरो एक आ रहा होता है साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक एरो आ रहा था, यहाँ पे हाइड करने पैनल को ये देखें, यहाँ पे एडिटर ने काम करना बंद कर दिया है, और ये देखें ये सारी जो एडिटिंग यहाँ तक हमने की है वो सारी नज़र आ रही है। ओके, दोबारा आपने एडिटिंग स्टार्ट करनी है, सिर्फ ये पैनल पे क्लिक करें, वो सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि ये जो हमने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, इस पे तो काम कर रही है, डेस्कटॉप पे तो हमने देख लिया कैसे एडिट हो रही है, यहाँ पे कैसे एडिट हो रही है। हमने इसको चेक करना है कि मोबाइल पे भी ये ठीक नज़र आती है या नहीं, या बस इधर तो करी जा रहे हैं। तो उसका भी हल है, उसका हल ये होता है कि ये देखें यहाँ पे ये अपडेट का बटन है, ये बिल्कुल एंड पे, ये देखें ये अपडेट का बटन है, उसके बिल्कुल साथ ये ऑप्शन है, एक साथ ऑप्शन है प्रीव्यू चेंजेस का, ये जहाँ पर आंख बनी है उस, और उसके साथ ऑप्शन है रिस्पॉन्सिव मोड का। यहाँ पर ये मोबाइल और लैपटॉप बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है आपने। उस पर क्लिक किया, ये ऊपर एक पैनल सा नज़र आ गया आपको, ये देखें ब्लैक पैनल, ऊपर ऑप्शन आ रहा है टैबलेट का भी, और ये टैबलेट व्यू, ये मोबाइल व्यू। ठीक है, आपने डेस्कटॉप और मोबाइल व्यू लाजमी एडिट करना है, टैबलेट व्यू ज़रूरी है। ठीक है, अगर क्लाइंट बोले और आपको लगे कि वो ज़रूरी है, या मतलब ज़्यादा उसमें मार्जिन हैं, तो उसको एडिट करें, लेकिन डेस्कटॉप सबसे पहले, जो आपका जो लैपटॉप व्यू है, उसके बाद मोबाइल। ठीक है, अब ये देखें ये मोबाइल पे वेबसाइट कुछ इस तरह नज़र आ रही है। अब एक और मज़े की बात बताऊँ आपको, अब देखें ये जो इमेज है ये बहुत स्पेस ले रही है इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टाइल में जाता हूँ, अब मैं इसकी ना विड्थ तो जो है मैं थोड़ी कर देता हूँ, सिर्फ इतनी का रखता हूँ। अब ये क्या हुआ कि ये जो विड्थ है ना, ये सिर्फ मोबाइल पे चेंज हुई है, डेस्कटॉप पे मेरी इमेज उतनी रही है, डेस्कटॉप पे इमेज पे नहीं फर्क पड़ा, सिर्फ मोबाइल पे जो इमेज है वो मोबाइल के साथ एडजस्ट हुई है, लेकिन डेस्कटॉप पे उतनी रही है सेम। ये टेक्स्ट है, ये देखें मोबाइल पे कितनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ मैं, टेक्स्ट पे क्लिक किया, लेकिन ये नहीं कि मैं टेक्स्ट ही चेंज करूँ, जब आप टेक्स्ट मतलब वर्डिंग ही टेक्स्ट की चेंज करोगे वो हर डिवाइस पे चेंज होगी, वर्डिंग नहीं चेंज करनी, वर्डिंग सेम ही रहेगी, वर्डिंग नहीं आप चेंज कर सकते। टाइपोग्राफी, कलर और जो वर्डिंग है वो नहीं चेंज होगी। मोबाइल पे लेट्स से हम 30 कर देते हैं इसका साइज, या लेट्स से 40 कर दिया। ठीक है, अब ये देखें ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है, तो इस तरह आप साइज चेंज कर सकते हैं। अब नीचे आ जाएं, सेम ऐसे ही टेक्स्ट का साइज चेंज करना है आपने, और जो मार्जिन और पैडिंग्स हैं ये देखें। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन की जो एडवांस सेक्शन में जाएं, सेक्शन के एडवांस में जाएं, ठीक है, एडवांस में बिल्कुल ज़ीरो है इसका। ठीक है, अब इसका जो कॉलम है, इस सेक्शन का ये जो कॉलम है, कॉलम में जाएं, अब कॉलम का चेक करें, 90 पैडिंग ऊपर है इसकी, 90 पैडिंग नीचे है। ठीक है, अब मोबाइल पे चेक करते हैं इसकी कितनी, मोबाइल पे भी 90 ऊपर है पैडिंग, 90 नीचे है। मोबाइल पे हम चाहते हैं कि 90 ना हो, मोबाइल पे हो जाए 50 हो जाए, ये देखें 50 पैडिंग ऊपर 50 नीचे। अब डेस्कटॉप पे चेक करेंगे, ये देखें डेस्कटॉप पे 90 रही ऊपर नीचे, लेकिन इधर आके होगी चेंज। तो ऐसे आप अपने मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस सेट कर सकते हो। कुछ चीज़ें का ख्याल रखना होता है, वो चीज़ें ये होती हैं कि आपका जो वर्डिंग हो, अगर आप टेक्स्ट एडिट कर रहे हो, टेक्स्ट की वर्डिंग हो, और टेक्स्ट का जो बोल्ड करते हो टेक्स्ट को वो, और जो टेक्स्ट का कलर है और फॉन्ट है, वो हर डिवाइस पे चेंज होगा। सिर्फ जो मोबाइल पे आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, जो टेक्स्ट है उसका साइज जो है, वो साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो वो आपकी ब्रांडिंग जो है वो सेम होनी चाहिए हर डिवाइस के ऊपर। साइज जो है, मेन जो रिस्पॉन्सिवनेस का मकसद होता है वो साइज होता है।
कि अगर छोटा डिवाइस है उसके ऊपर जो वेबसाइट का साइज़ है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो, बड़ा डिवाइस है डेस्कटॉप या टैबलेट उस हिसाब से एडजस्ट हो। तो साइज़ की एडजस्टमेंट के लिए ये आप यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो सारे डिवाइस पे इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ साइज़ से रिलेटेड चीज़ें करें, इमेज का साइज़, टेक्स्ट का साइज़, वीडियो का साइज़, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर आप वो कंटेंट चेंज करोगे टोटली, वो सारे डिवाइसेस पे इफेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब हम जाते हैं हेडर और फुटर के ऊपर कि हेडर और फुटर आपने कैसे ऐड करने हैं। अच्छा, हेडर और फुटर ऐड करने के लिए अब ये देखें, चेंजेस मैंने कर ली सारी यहाँ पर पहले, इसको साथ साथ अपडेट करी जाना आपने। ये अपडेट होगी, ठीक है। अपडेट करके इसको करिए यहाँ से क्लोज। अब हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करने हैं उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो अपीयरेंस वाला ऑप्शन है ना, अपीयरेंस वाला है, अब उस पर होवर करना है। थीम्स, थीम्स के बिल्कुल नीचे ऑप्शन है कस्टमाइज का, इसको आपने न्यू टैब में ओपन कर लेना है। कस्टमाइज पे क्लिक करना है आपने न्यू टैब में। अच्छा, ये न्यू टैब में ओपन किया। अब ये देखें, ये हेडर के जिस मैं सेक्शन पे जा रहा हूँ वो साथ साथ पेंसिल का आ रहा है, मतलब उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। इस कस्टमाइज़र में ये सिर्फ हेडर और फुटर एडिट होगा, ये एलिमेंटर वो है वैसे एडिट होगा जैसे आपको बताया मैंने, एडिट विद एलिमेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ये मैं लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से ये मैंने लोगो पे क्लिक किया, ये देखें ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ मैं लोगो चेंज करना चाहता हूँ, चेंज लोगो। मैं कोई अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, लेट्स से मैं ये वाला लोगो लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये देखें ये लोगो चेंज हो गया मेरा, ठीक है। और मैंने जो मेरी वेबसाइट का नाम है उमैर सत्तार वो भी शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो नाम है वो शो ना हो, वेबसाइट का सिर्फ लोगो शो हो। तो ये देखिए, ये एक नीचे ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल लोगो टाइटल का है, लोगो टाइटल की वजह सिर्फ लोगो कर दें, ठीक है। और लोगों की मैक्सिमम विड्थ जो 30 बता रहा है, ये वो छोटी है, लोगो नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ से आप उसकी विड्थ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, इतनी मेरे ख्याल में जितनी भी आपको अपने हिसाब से अच्छी लगे वो कर लें एडजस्ट। लोगों की विड्थ एडजस्ट होगी, साथ साथ पब्लिश करी जाना, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है पब्लिश का। तो यहाँ पर जो साइट टाइटल और टैगलाइन चेंज कर सकते हो आप। साइट आइकॉन, आइकॉन होती है ये जैसे देखें ये साइड में होस्टिंगर है ना, होस्टिंगर एसएसएल सर्टिफिकेट लिखा है, ये उसके सामने जो एक इमेज शो हो रही है एच लिखा हुआ है, या फेसबुक के जब ओपन करते हैं उसके टैब के ऊपर ये छोटी सी इमेज होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइट आइकॉन। साइट आइकॉन आप चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक किया, साइट आइकॉन पे गए, साइट आइकॉन सेलेक्ट की, ये देखें ये ऊपर आ गई, ये हमारी होगी साइट आइकॉन। तो इसको हम साइट आइकॉन बोलते हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ ये जो मेन्यू है, ठीक है, ये मेन्यू का टेक्स्ट वगैरह मैं चेंज करना चाहता हूँ कि टेक्स्ट थोड़ा बोल्ड हो जाए। ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये पेंसिल के ऊपर मेन्यू पे ले जाके डिज़ाइन पे जाऊंगा। डिज़ाइन पर जाके ये देखें नेविगेशन फ़ॉन्ट, इसको मेन्यू भी बोलते हैं नेविगेशन भी बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं। फ़ॉन्ट जो है वही रखेंगे। इसका जो स्टाइल है वो मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये देखो बोल्ड हो गया। ये ऐसे आप बोल्ड कर सकते हो। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। नेविगेशन का मैं कलर ये नहीं चाहता, मैं टोटली ऑरेंज चाहता हूँ, ठीक है। और जब होवर करूँ तो तब जो है वो ग्रे हो जाए, ये देखे जैसे उस माउस लेके जा रहा हूँ ये ग्रे हो रहा है, जिसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ मेन्यू के जिस आइटम के ऊपर। मेन्यू उस चीज़ को कहते हैं जो आपके पेजेस होते हैं ना वेबसाइट के सारे, उनकी जो लिस्ट होती है, वो सारी जो लिस्ट है, ताकि आसानी से जो भी क्लाइंट जिस भी पेज पे हो वो आसानी से जिस मर्जी पेज पे चाहे वो जा सके। सिर्फ इस मेन्यू में से जिस आइटम पे वो जाना चाहता है उस पर क्लिक करे, वो उस पेज के ऊपर चला जाएगा। पब्लिश। अब ये आगे बटन है, बटन के भी ऑप्शन आ रहा है। सेम ऐसे बटन का मैंने चेंज करना है, गेट स्टार्टेड नाउ, ठीक है। टेक्स्ट चेंज हो गया। अब बटन में कोई लिंक देना है, नीचे यूआरएल आ रहा है, यूआरएल दे दें। ओपन इन न्यू टैब करते हो तो इसका मतलब है कि अगर कोई बटन पे क्लिक करता है वो सेम टैब में नहीं ओपन होगा, न्यू टैब पे जाके ओपन होगा। साथ पब्लिश। इसका कलर चेंज करना है, जनरल के आगे जो डिज़ाइन का टैब है उस पे जाएं, बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर पे जाएं,
आप ऑरेंज नहीं, अच्छा उसका ये करते हैं ग्रे, या कर दें हम ग्रे कलर कर दें, ठीक है। होवर पे कौन सा होगा, जब कोई इसके ऊपर होवर करे फिर ऑरेंज हो जाएगी जी, जब होवर हो, ठीक है। तो ऐसे आप ये चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो हेडर है इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, ठीक है। मोबाइल इसमें को ये जो इतने बड़े टेक्स्ट हैं वो हेडर पे तो आ नहीं सकते, अच्छे नहीं लगेंगे। ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, टैबलेट, मोबाइल। तो मोबाइल पे क्लिक करें, बॉटम राइट कॉर्नर यहाँ पे ये माउस है, इस पे हेडर बिल्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें आप हेडर बिल्डर के ऊपर। जैसे ही आप हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ सारे ऑप्शन आ गए। अब ये सबसे पहले लोगो का है, लोगो पे क्लिक किया। इसमें भी डेस्कटॉप और मोबाइल की जो सेटिंग है हेडर की वो अलग अलग है। अब देखें, डेस्कटॉप पे मैंने सिर्फ लोगो रखा था। अब जो नाम था वेबसाइट का जो मैच था वो रिमूव कर दिया था, लेकिन मोबाइल पे अभी भी आ रहा है, तो यहाँ से अलहदा हमें करना पड़ेगा। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे चूज करें सिर्फ लोगो। देखें नाम गया ऊपर से, ये देखें सिर्फ वो लोगो रह गया, ठीक है। अब लोगो पे क्लिक किया, अब लोगो का साइज जो मोबाइल के हिसाब से अलग कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे जाहिर सी बात है कि स्क्रीन छोटी होती है तो लोगो का साइज भी छोटा होगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जी 70 लोगो का साइज, ठीक है। अब साइड पे एक चीज़ आ रही है, ये देखें, हेडर बिल्डर पे क्लिक किया। ये ट्रिगर ट्रिगर होता है जो मेन्यू आइकॉन होता है, क्योंकि मोबाइल पे पूरा मेन्यू नहीं आ सकता, सारी आइटम्स जितने भी पेजेस हैं बहुत ज़्यादा जगह लेगा। जो आइकॉन होती है वो देते हैं कि जो भी क्लाइंट है वो आइकॉन पे क्लिक करे सारे पेजेस शो हो जाएं। अब ट्रिगर पे क्लिक करते हैं, ट्रिगर पे क्लिक किया, यहाँ से आप आइकॉन कोई भी सेलेक्ट करो, ये वाली करो। पर्सनली मुझे वैसे ये वाली ज़्यादा पसंद है, ये वाली, ये वाली, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। यहाँ से आपको समझ आ गई कि मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस कैसे काम करती है। हेडर, हेडर को कैसे एडिट करते हैं और हेडर को मोबाइल पे कैसे एडिट करते हैं। अब आ जाएंगे फुटर के ऊपर। फुटर के ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल नीचे। फुटर क्या होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब फुटर में आपने एडिट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई आपको ज़्यादा मतलब, हमने थीम ही वो चूज़ की है जो बिगनर्स के लिए आसान हो। थीम्स बड़ी कम्प्लेक्स हैं, लेकिन मैंने वो थीम चूज़ की है जो बिगिनर बंदे के लिए आसान हो और पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए आइडियल थीम हो, वो वाली हमने चूज़ की है। अच्छा, आप ये वाला टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, इसके ऊपर क्लिक करो, गॉट इट, ये कोई इतना तो यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर दो, ठीक है। इन द वर्क, मैं वर्क वाला ये रेस कर देता हूँ, रेस कर दिया तो ये वर्क है, ठीक है। ये आइकॉन्स हैं फिर, तो यहाँ से आप आइकन चूज कर सकते हो, सोशल मीडिया आइकॉन्स, ओके। तो ये इनके दरमियान स्पेसिंग कितनी हो, ये देखें स्पेसिंग बढ़ गई इनके दरमियान, तो यहाँ पर आप इनकी स्पेसिंग दे सकते हो। तो यहाँ ये बता रहा है कि सेट सोशल लिंक्स, के जो आपकी सोशल मीडिया आइकन्स हैं उनको आपने लिंक्स कैसे डालने का, मतलब फेसबुक पे क्लिक करो आपके फेसबुक पेज पे जाए, ट्विटर पे क्लिक करो ट्विटर पेज पे जाए, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो तो इंस्टाग्राम पेज पे जाए। सोशल लिंक्स, तो यहाँ पे जो जो आपने शो करवाना है उस पे, मतलब फेसबुक का लिंक देना है, ट्विटर का देना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वीमियो, फेसबुक ग्रुप का, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन। तो यहाँ पे जो जो आपने लिंक देने हैं पहले, यहाँ से आप उसकी आइकॉन सेलेक्ट करें। अगर आपके मर्ज़ी के आइकॉन नहीं है, यहाँ ऐड सोशल करें, और यहाँ से जो भी आपकी लेट से लिंक्डइन है, लिंक्डइन की आइकॉन आपकी ऐड हो गई। ऐड हो गई आइकॉन, यहाँ पे उन जो जो आपने आइकॉन ऐड की हैं उनका नाम के हिसाब से लिंक्स देने, साथ साथ पब्लिश लाजमी करें। सेम जो भी सेक्शन एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करें और वो आपके सामने आ जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपने तो कहना है जी जी इसके ऊपर लिंक कैसे दें, देखें ये है ना, ये जो जो भी ये ब्लू हुए हैं ना, इनके नीचे लाइन आ रही है और इनका कलर ब्लू हो गया, इसका मतलब है इनके ऊपर लिंक दिया हुआ है। ये जो ब्लू टेक्स्ट है इनके ऊपर लिंक है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, लेट्स से अबाउट अस को सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन आ रहा है एडिट का, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे अपना लिंक दे दें आप लेट्स से नहीं इतने सारे रखना चाहते हैं, लेट्स से न्यूज़ और साइड में आप मूव करना चाहते हैं उतना मूव कर दें, इधर भी ऐसे। ये बहुत ज़्यादा उन लोगों ने लंबी लिस्ट बनाई है,
तो आप लेट्स से 4 रखना चाहते हैं, इनमें से नीचे वाले रिमूव करना, वो टेक्स्ट रिमूव कर दें आप यहाँ से, ये देखें, साथ पब्लिश कर दें। और लिंक इन पे कैसे डालना है ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपने रिमूव करना, लाजमी रिमूव करना, ताकि क्लाइंट कोई दूसरे बंदे को पता ना चले कि कौन सी थीम यूज़ की है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो हर चीज़ आपकी पर्सनल होनी चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पेंसिल आ रही है, सेम इसका भी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से जो भी टेक्स्ट लिख दें आप। साइट टाइटल, अगर नहीं तो ये थीम क्रेडिट जो है ये ऑप्शन रिमूव कर दें, तो सिर्फ आप जो कॉपीराइट का लोगो और आपकी वेबसाइट का नेम वो रह गया इधर। अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हो। तो अब मोबाइल पे फुटर कैसे ऐड करना है, सेम वैसे ही नीचे ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल पे क्लिक करें, इधर जाएं, तो ऐसे ही आप मोबाइल पे एडिट कर लें। ये देखें, लिंक्स बार बार देनी है, लिंक एक दफ़ा दे रही है। सिर्फ उनका साइज़ अगर आपने टेक्स्ट का छोटा बड़ा करना है वो आप मोबाइल पे कर सकते हो। बाकी सिर्फ साइज़ जो है वो रिस्पॉन्सिव मोड में चेंज होता है। अगर कोई और चीज़ आप चेंज करोगे मोबाइल वर्जन पे, वो डेस्कटॉप वर्जन पे चेंज होगी। सिर्फ साइज़ ऐसी चीज़ है, वो अगर आप मोबाइल वर्जन पे चेंज करोगे डेस्कटॉप वर्जन पे साइज़ चेंज नहीं होगा। अब हेडर फुटर भी हो गया, हेडर फुटर एडिट हो गया। अब वापस जाते हैं हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से आपने क्या करना है, ये ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आपने ये जो ऊपर होम बना है, सबसे ऊपर होम की आइकॉन बनी है, इसके ऊपर माउस लेके जाना है, नीचे ऑप्शन आ रहा है व्यू साइड का, व्यू साइड पे जाएं। ठीक है, अब ये पेज तो मैंने एडिटिंग बता दी। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आपको मैंने बता दिया कि अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनानी है। फर्स्ट टाइम होगा जिनका, उनसे गलती होगी, जो ऑलरेडी और स्किल्स में काम कर रहे होंगे, वर्डप्रेस में नहीं होंगे, उनसे भी गलतियां होगी, मार्जिन में होगी, पैडिंग में होगी, इमेज साइज में होगी, रिस्पॉन्सिव में होगी। तो दैट्स टोटली ओके। वो गलतियां होती रहती हैं, वो गलतियों से इंसान सीखता है। कुछ स्किल्स मैं भी सीख रहा हूँ, उनमें मैं खुद नया हूँ, तो वो स्किल्स में मैं भी गलतियां करता हूँ, बल्कि वर्डप्रेस में भी समटाइम्स कर देता हूँ। तो आप जैसे जैसे करोगे वो वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। एडिटिंग मैंने बता दी, ये जो बाकी पेजेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, सेम वही है। जैसे ये अबाउट वाला पेज है, इसके ऊपर क्लिक करें, अबाउट वाले पेज पे क्लिक करें, इसमें भी सेम एडिट विद एलिमेंटर करें। एडिट विद एलिमेंटर की है, उसमें सेम वही है, टाइटल है, इधर भी टाइटल है, नीचे पैराग्राफ है, इमेज है। ठीक है, उनको डिफरेंट पोजीशंस पे रखा हुआ है, बटन है, आपको बता रही है बैकग्राउंड चेंज करना है, सेक्शन पे क्लिक करें, बैक उसके जाके स्टाइल में जाके बैकग्राउंड चेंज कर दें। वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल है। ठीक है, इसने हेडिंग डाली हुई है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट अपना टेस्टिमोनियल डालना है क्लाइंट का, तो यहाँ से जो विजिट है एलिमेंटर के, यहाँ पे सर्च करें टेस्टिमोनियल। ये देखें टेस्टिमोनियल आगे आपके पास, उठाएं ला के इधर रखें इसको टेस्टिमोनियल को, ये देखें बना बनाया टेस्टिमोनियल आ गया। तो यहाँ पर आप अपना टेस्टिमोनियल डाल दें क्लाइंट का। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा टेस्टिमोनियल है तो फिर वापस जाएं, टेस्टिमोनियल सर्च करें, ये देखें टेस्टिमोनियल कैरोसल आ रहा है, वो लाएं इधर ड्रॉप करें। तो यहाँ पर आइटम 1 2 3, मतलब अगर हंड्रेड्स ऑफ भी टेस्टिमोनियल्स है आपके क्लाइंट के, तो डाल दें इधर ला के, तो साथ साथ अपडेट करी जाएं। तो इस तरह आप जो है वो टेस्टिमोनियल डाल सकते हैं। सेम विद ऑल द पेजेस, जितने भी पेजेस हैं आपके, उनका सेम यही तरीका है एडिट करने का। चाहे वो न्यूज़ पेज है, ये ब्लॉग पेज है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके ब्लॉग पोस्ट जो है वो कैसे डालनी है। तो जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट होंगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगी। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगी, इनका लेआउट ऐसे होता है। ठीक है, तो ब्लॉग पोस्ट कैसे डालनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। उसका तरीकाकार ये है कि वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाएं, वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाके ये देखें पोस्ट का ऑप्शन है, पोस्ट का ऑल पोस्ट्स, या ऑलरेडी कुछ जो पोस्ट इंपोर्ट की हुई है टेम्पलेट के साथ उन लोगों ने। अगर आपने नई पोस्ट ऐड करनी है, ऐड न्यू, ऐड न्यू, पोस्ट का टाइटल दें, जैसे न्यू पोस्ट, माय न्यू पोस्ट इज ग्रेट, यहाँ पे पोस्ट दें। ठीक है,
ये कैटेगरीज हैं इनकी, ये देखें डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। कैटेगरीज बनानी है पोस्ट की, यहाँ पे कैटेगरीज में जाएं। कैटेगरीज में जाके, ये ऑलरेडी ऐप और न्यूज़ के नाम से कैटेगरीज है, हमने न्यू बनानी है टॉयज के नाम से। ठीक है, टॉयज नाम रखें कैटेगरी का। ऐड न्यू कैटेगरी के क्लिक कर दें। ठीक है, ये कैटेगरीज हैं, इस तरह कैटेगरीज बनाते हैं पोस्ट की। जो ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने जो न्यू ब्लॉग पोस्ट ऐड करनी है आपने, उसमें आप ब्लॉग पोस्ट का यहाँ पे टाइटल देंगे। यहाँ पे जो जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट होगा, जो भी ब्लॉग्स होते हैं जिनको आप ब्लॉग्स बोलते हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में रखना है। लेट्स से मैं न्यूज़ कैटेगरी में रखना चाहते हैं, इस ब्लॉग को पब्लिश कर दूंगा, तो ये आपका ब्लॉग पब्लिश हो जाएगा। और सर इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे साइड में ना, राइट साइड पे ये ऑप्शन है फीचर्ड इमेज का। फीचर्ड इमेज वो इमेज होती है जो यहाँ पे, ये देखें, ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग का टाइटल है उसके ऊपर शो हो रही है। मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जो सबसे ऊपर शो हो रही है टाइटल, ये जो इमेज है, जो फीचर्ड इमेज होती है। तो फीचर्ड इमेज लेट्स से मैं ये वाली डाल देता हूँ, या ये डाल देता हूँ फीचर्ड इमेज। ठीक है, अपडेट। अब देखें, अब वो जो न्यूज़ वाला पेज होगा ना, उसको ब्लॉग का नाम दे दें। ये देखें, न्यू पोस्ट, और वो पोस्ट इधर आ गई। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये देखो फीचर्ड में न्यू पोस्ट, यहाँ पे सारा आपका कंटेंट आ जाएगा। तो इस तरह आप ब्लॉग पोस्ट ऐड करते हो। ये चीज़ होगी। अब ये पेजेस पे आए, दोबारा ऑल पेजेस पे। अगर आपने नाम चेंज करना है, ठीक है, नाम चेंज करना है पेज का, न्यूज़ है पोस्ट वाले पे, मैं इसका नाम चाहता हूँ ब्लॉग। क्विक एडिट करें, ब्लॉग पे जाएं, नीचे स्लग है, जो उसका टाइटल होगा सेम कॉपी करें, पेस्ट करें, उस पर डाल दें, अपडेट कर दें। ये लीजिए आपका नाम चेंज हो गया। अब दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करेंगे इस पेज को, देखिए न्यूज़ का पेज अब ब्लॉग हो जाएगा। ये देखें ब्लॉग हो गया पेज। ठीक है, अब ये देखें, ये जो आपके पास मेन्यू है, ये तरतीब में नहीं है, मतलब ऑर्डर में नहीं है। होम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में कैसे लाना है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, तो उसको आप याद कर लें। उसके लिए ये क्या है, अब आपने ये भी सीख लिया ब्लॉग पोस्ट कैसे बनानी है, और पेज का नाम कैसे चेंज करना है, बाकी चीज़ें भी सीख ली। अब मेन्यू कैसे बनाना है, ये जिसको हम नेविगेशन कहते हैं, ये वाली। ठीक है, अपेरेंस में जाएं। अपेरेंस में ऑप्शन है ये मेन्यूज़ का। ठीक है, मेन्यूज़ में जाएं, मेन्यू का नाम रखें। ठीक है, मेन मेन्यू कोई भी रख सकते हैं, मेन मेन्यू नॉर्मली याद रखना आसान है मेरे लिए। ठीक है, मेन मेन्यू। अब यहाँ पे अपने पेज एडिट करें, ऐड करें इसके अंदर, व्यू ऑल, कौन कौन सा पेज ऐड करना है। होम पेज ऑलरेडी ऐड है, ब्लॉग, अबाउट, फीचर, एनिमल, जितने आपके पेजेस होंगे ना, वो यहाँ पर सारे शो हो रहे होंगे। तो जो जो पेज आपने ऐड करने हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू वाले बटन पर क्लिक किया, सारे आगे। यहाँ से आप तरतीब सिलेक्ट कर सकते हो अपने पेजेस की। होम है, तरतीब कैसे करनी है कि सिर्फ इस जो आइटम है इसको उठा के ऊपर कर दिया, अगर इसको ऊपर लेके जाना है इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये ऐसे होना है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आपने मेन्यू बना लिया तो उसको आपने ये दो ऑप्शन देने हैं, प्राइमरी और मोबाइल मेन्यू। इसका मतलब है कि वो मेन्यू आपके मोबाइल पे भी शो होगा, जब मोबाइल पे वो जो आइकॉन पे बंदा क्लिक करेगा हेडर में, तो तब भी वो मेन्यू शो होगा। और दूसरा जो आपका ये वाला मेन्यू है, यहाँ पर भी ये मेन्यू शो होगा। तो यहाँ आपने मेन्यू में सारी आइटम्स डाल के ये प्राइमरी और मोबाइल को चेक करना है, सेव मेन्यू कर देना है। अब देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, ये तरतीब देखें, ये तो हो गई तरतीब जैसे डाली थी, होम अबाउट ब्लॉग टेस्टिमोनियल फीचर, होम अबाउट ब्लॉग टेस्टिमोनियल फीचर्स। ठीक है, लेट्स से आपने अपने अबाउट पेज पे अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म या लीड फॉर्म जमा करनी है, जिसमें अपने लीड्स जमा करनी है। उसका सिंपल है, सर्च करें फॉर्म, ये साइड वाले विजेट्स में, ये जो फॉर्म वाला विजेट है इसको लाके इधर रखें। तो यहाँ पर जो है वो नेम, ईमेल, लेट्स से मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं आप। ऐड आइटम, आइटम का नाम दें, मोबाइल नंबर, जो भी मतलब बंदा फिल करेगा फॉर्म।
मोबाइल नंबर ऑप्शन रिक्वायर्ड, जी बिल्कुल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर जितनी मर्जी आइटम आप दे सकते हैं, ठीक है। ऐड आइटम करके उसको टाइप ईमेल रखना है, उसका यूआरएल और टेलीफोन नंबर और रेडियो सिलेक्ट, ये सारे ऑप्शन हैं। फॉर्म में जो भी अपलोड फाइल का ऑप्शन देना है कि मतलब कोई बंदा फाइल अपलोड करे आप तक पहुंच जाए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नीचे फिर इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ईमेल वाला है। ईमेल जो आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड का होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर होगा। और सब्जेक्ट ईमेल का ये चेंज कर सकते हो, जो ईमेल का टाइटल होता है वो। और ऑल फील्ड्स इसको ऐसे रहने देना। इसका मतलब ये है, यहाँ पर भी ईमेल आपने ये वाला कर देना, जो टू में ईमेल होगा ना वो फ्रॉम ईमेल भी यहाँ पे कर देना है। और फ्रॉम नेम, अच्छा ये ईमेल का मतलब, फ्रॉम ईमेल और फ्रॉम नेम का मतलब है कि किस ईमेल से और किस नाम से आपका जो यूज़र है ना, जो ईमेल फॉर्म फिल करके सेंड करेगा, उसको जो ईमेल कंफर्मेशन किस नाम से रिसीव होगी, ठीक है, या आप उसको अप्लाई करोगे। और ये वाला जो टू है, इसका मतलब है कि आपके इनबॉक्स में जो आएगी ना, जब कोई क्लाइंट फॉर्म फिल करेगा, जो आपके ईमेल, जिस ईमेल पे आपको सबमिशन आएगी, तो ये वो ईमेल है जिस ईमेल पे आपको इस फॉर्म की सारी सबमिशंस या सारी डिटेल्स या डाटा रिसीव होगा। तो ये वो चीज़ है। फॉर्म अगर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइनिंग के लिए आप स्टाइल में जाएं। स्टाइल में जाकर फील्ड और बटन्स और उनके बैकग्राउंड इमेज, तो ये आप थोड़ा उसको खुद अब एक्सप्लोर करें कि फॉर्म्स की एडिटिंग कैसे करनी। बाकी डिटेल्स में जो फॉर्म्स है ना, डिटेल्स में इनके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। यह सिर्फ ओवरव्यू के लिए था कि आपने एलिमेंटर फॉर्म्स के ज़रिए लीड्स अगर इकट्ठी करनी है, या कोई क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करना चाहता है किसी भी पर्पस के लिए, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट के लिए या किसी भी तरह के काम के लिए, तो उसके लिए आपने ये कैसे फॉर्म को कैसे इंटीग्रेट करना है अपनी वेबसाइट के अंदर। होपफुली काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी आज। तो इस कोर्स का मकसद ये था कि आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट एज अ फ्रीलांसर, एज अ ब्लॉगर, या किसी भी ऑनलाइन फील्ड से या फिजिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है, तो अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट आप किस तरह बना सकते हो। पोर्टफोलियो वेबसाइट न्यू फ्रीलांसर के लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्लाइंट पे इंप्रेशन अच्छा जाता है, जॉब मिलने के, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो ओल्ड फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए ये है कि अगर उन्होंने स्केल अप करना है या अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है, तो वेबसाइट बहुत उनको हेल्प आउट तो करती इस है। कोर्स में आपने सीखा कि किस तरह आप वर्डप्रेस के जरिए एक कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट या पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो और उसको फाइवर या अपवर्क के ऊपर सेल कर सकते हो। ये अब आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना सीरियसली इसको लेते हो। अगर आप सीरियसली इसकी प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली 1000 से लेके $5000 तक मंथली कमा सकते हो। काफी लोगों का ये ख्याल है कि वर्डप्रेस एक बहुत सैचुरेटेड स्किल है तो इसमें काम नहीं मिलता। अगर वर्डप्रेस सैचुरेटेड है तो इसमें काम भी उतना ही ज्यादा है। अभी तक दुनिया में जो 40% से ज्यादा वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस को कंपनीज और लोग इसलिए पसंद करते हैं कि इसको मैनेज करना आसान है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि बीबीसी, सोनी, डिज्नी, इस तरह की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टी मिलियन कंपनीज, उनकी वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर चल रही हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हो कि वर्डप्रेस कितना पावरफुल टूल है। अगर आप इसको राइटली इस्तेमाल करते हो, क्लाइंट फाइंड करते हो, सर्विसेज देते हो, तो इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। मैं पिछले 3 साल से वर्डप्रेस के जरिए ही अर्निंग कर रहा हूं और सिर्फ फाइवर के ऊपर मैं $21,000 से ज्यादा अर्न कर चुका हूं सिर्फ वर्डप्रेस की सर्विस देके। तो डायरेक्ट क्लाइंट्स और अपवर्क है वो अलग है। सिर्फ फाइवर के ऊपर मैं $21,000 से ज्यादा, और उसके अलावा मैंने आपको जो और लोग दिखाए हैं जो वर्डप्रेस के जरिए अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वर्डप्रेस कितनी बड़ी स्किल है। लेकिन शर्त यह है कि आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हो तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को यह कोर्स पसंद आया होगा और इससे आपको लाजमी फायदा हुआ होगा। अगर आपको इस कोर्स से फायदा हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी आने वाली वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।